से हमारा क्या कह रहा है, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ना, जिसमें आता है कि दिए गए प्रश्नों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यही प्रश्न आप लोग से पूछता है। और कितने नंबर का, ये 6 नंबर का होता है। 3 गो प्रश्न दिया रहता है और आपको मिलते हैं उसके 6 नंबर। तो पहले तो एक शांति से पढ़ ले जाओ, क्या कल जाओ कि शांति से पढ़ ले जाओ। तो देखल जा दिले बा, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ठीक है। यह केवल नीति और क्या सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बाधी चक्की के समान होगी और जो उसे दिन दिन क्या अवनति के गड्ढे में क्या करता रहेगा, गिराता जाएगा। क्या करेगा, गिराता जाएगा। और यदि अच्छी होगी तो क्या होगा, सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। यदि हमारा सहारा सही है, हमारा मित्र क्या है, अच्छा है, ठीक है, बुरी संगति वाला नहीं है, तो क्या करेगा, वो हमें दिन पर दिन उन्नति की तरफ ले जाएगा। क्या करेगा, उन्नति की तरफ ले जाएगा। जैसे कि मान ल जा कि एगो पढ़े लिखे वाला मित्र बा, खूब समझदार बा मित्र, ठीक ना, बढ़िया बात बतावेला, सोचेला, कहेला कि घूमे के ना चाहिए, पढ़े के चाहिए। आ एगो वही जे एगो क्या बा, पियकड़ बा, ठीक, पियकड़ो दोस्ते बा। तो का कही पियकड़वा सोची कि रुको एक पैक के बार इनके पियाई कि अगला दिन भविष्य में हमके का करियन, एक पैक पियई हन, तबे ना का कहल जी दोस्ती का फर्ज निभावल जी। तो हमें क्या कहल जी, ए लो तन मनी लो। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मित्र को गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। उस खाई में तो हम गिरले बानी और वो के ढकलत तनी कि ले तनी मनी तनी घूस के एगो पैरवा रख के तो देख, ओकरवा से तो तुम वह के बरबे में गिरबे करबे, ठीक। तो देखा जा, बढ़िया मित्र रही तो बढ़िया सलाह दे। संगति जो होता है, संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका प्रश्न क्या दिया है। इनके प्रश्नों को हम देखेंगे। इनका प्रश्न जो दे रहा है, कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, संदर्भ लिखना है। तो किस पाठ का था, आपके मित्रता पाठ का था। किस पाठ का, मित्रता पाठ का था। उसे किसने लिखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। उसके लेखक कौन है, लेखक का नाम कहें तो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और क्या बताएं, पाठ का नाम, पाठ का नाम कहें तो उसमें आपका पाठ का नाम है मित्रता। क्या है, मित्रता, मित्रता। इस पाठ का ये रचना है, ठीक है ना, ये कहानी है। अब हम जब ये दो चीज हमको याद है तो संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्यांश है, पद्यांश नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के क्या गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक या रचयिता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को संदर्भ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे ही संदर्भ को लिखेंगे, ठीक है। अगर गद्य का रहेगा तो गद्य बोलेंगे, पद्य का रहेगा तो पद्य बोलेंगे। और आगे देखिए आप लोग, अब दूसरा प्रश्न कर रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे जैसे हमें अंडरलाइन कैले बना, देखा तरह जना, कहता ना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। उसी तरह उसमें भी क्या किया गया है, आपको रेखांकित अंश दिए गए हैं और पेपर में भी ऐसे ही रेखांकित अंश आएंगे और उनका क्या करना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा। कह रहा है कि कुसंग का ज्वार भयानक होता है। कुसंग मतलब जाने ल जा का होला, जैसन खराब व्यक्ति, ठीक है ना। अबे कौन है ना का, जैसे एगो पियकड़ रही तो का हो जी,
कुसंग ओकर साथ रही तो का है कुसंग, ठीक है। ओकर संगे ना रहे के चाहिए, उ खराब व्यक्ति बा, ठीक है ना, उ खराब ढंग सिखाई, ठीक है ना। तो ध्यान देवे के बा। कहता कुसंग का ज्वार जो होता है बड़ा भयानक होता है, जो क्या होता है बुरे व्यक्तियों का साथ होता है, वो क्या होता है एक बीमारी होता है, बुखार। ज्वार मतलब क्या होता है बुखार होता है, और वो बड़ी भयानक होता है, क्या होता है बड़ी भयानक खतरनाक होता है, ठीक ना। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कहने का मतलब यह है केवल ये क्या जो बुखार है आपका संगति वाला, खराब संगति वाला, ये जौन बुखार बा खाली तोहरी नीति के ना सद्वृत्ति मतलब कि आपका जो सद्बुद्धि है, आपका जो विवेक है सोचने और समझने का, और ज्ञान आपके दिमाग में जो भरा हुआ है उसको क्या कर देगा एकदम चौपट कर देगा। क्या कर देगा चौपट कर देगा। जैसे ना कहला जा कि तोरी दिमाग में गोबर घोराइल बा रे, तो वही गनी का हो जी गोबर घोरा जी, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ गोबर नइखे घोरवावे के। आगे देखा जाए क्या कहता कि नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। जो बुद्धि विवेक होता है उस पे भी क्या कर देता है ये गोबर छाप देता है। क्या कर देता है गोबर छाप देता है कि वो बुद्धिया बाहरा ना निकले, जो नीमन बुद्धिया बा जौन हम बुद्धिया सिखावा तनी गोबरा छाप के ऊ बुद्धिया रहे काम करे। बात समझ ले वजह उम्मीद कर ले वजह। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को जो भी बात बताए होंगे आप लोग को एकदम समझ में आया होगा, और आप लोग इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोग पद में व्याख्या करते हैं वैसे इसमें ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाता है। थोड़ा सा बस क्या करते हैं इसमें बदलाव करके हम लोग इसे लिख देते हैं, ठीक है ना। बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बनाकर लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग जान लिए, 2 में क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखेंगे। कह रहा है कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई है तो आपका की गई है आपका ज्वार से। ज्वार यानी बुखार से, बहुत भयानक बुखार से, ठीक है ना। कुसंग मतलब होता है बुरा व्यक्ति जिसका साथ हमको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कुसंग मतलब कुसंग, कु का मतलब बेकार और संग का मतलब साथ, ठीक है ना। ओकरी साथे ना रहे के चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं उसी तरह देखिए जो 8वां प्रश्न रहेगा आपको ये अगर आ रहा है तो ये कर दीजिएगा। अगर ऊपर वाला जैसे हम बताए हैं ना, एक ठो भी बताया आप लोग को गद्य का, तो गद्य का अगर आपको 2 ठो प्रश्न दिया रहेगा, किसी एक का हमको क्या करना रहेगा संदर्भ व्याख्या, और क्या करना रहेगा एक प्रश्न दिया रहेगा उसका उत्तर लिखना रहेगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग इससे 6 नंबर एकदम आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे। इसमें आप लोग को कहीं से भी कोई संदेह नहीं होगा, और इसी तरह आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। देखिए अब हमारा 21 नंबर तो प्रश्न खत्म हो गया, जिसमें क्या था गद्य का था। अब आ गया पद्य का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क्या है 6 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएंगे। कितने नंबर 6 नंबर। तो जोड़ते रहिएगा। 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी हो गया, 6 नंबर का आपका गद्य से हो गया, और 6 नंबर आपका पद्य से कराने जा रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया 32 नंबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये 6 नंबर अब बताने जा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अब इसका छंद दिया है, ऐसे ही छंद दिया रहेगा, ठीक है। और इसके नीचवा क्या दिए रहेंगे प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक ना। इसके प्रश्न को पहले देख लेते हैं। क्या करना रहेगा एक का हमको व्याख्या करना रहेगा। अब इसके जो 3 प्रश्न है इन तीनों को ही हल करना होगा, ठीक है। अभी बताए हैं आपका ये कितने नंबर का है 6 नंबर का। 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये, और 2 नंबर ये, इन सभी के 2-2 नंबर हैं। और देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर हम इसके संदर्भ की बात करें तो ये हम पढ़ेंगे अगर छंद तो हमको पता चल जाएगा ये किस पाठ का है।
तो हमारे उम्मीद से ये पहले पाठ पद का है, देखते हैं। कह रहा है ऊधो जाऊं तुम्हें, तो ये किस पाठ का है? आपका पद का है। पद पाठ में क्या है? पद्य में पद पाठ का ही है, पहले पाठ आपका पद दिया है, और जिसके रचयिता क्या है? सूरदास जी है। आपके लेखक कौन है? अरे आपके लेखक की बात करें, संदर्भ लिखते हैं इसका, ठीक है। अगर संदर्भ की बात करें, संदर्भ की अगर बात करें तो हमको लेखक का नाम आवश्यक होता है, तो क्या हो जाएगा? सूरदास, सूरदास, ठीक है। और आपके पाठ का नाम याद रखना चाहिए, क्या? पाठ का नाम। तो ये हो जाएगा आपका पद, क्या हो जाएगा? पद पाठ से लिया गया है। तो अब इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? इसका हम संदर्भ लिख सकते हैं। क्या कहेंगे? उसमें क्या करे थे? गद्यांश करे, इसमें क्या कहेंगे? पद्यांश कहेंगे। तो कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित, ठीक है, हिंदी काव्य खंड में संकलित पद पाठ से लिया गया है, और जिसके रचयिता लेखक सूरदास जी हैं। कौन है? सूरदास जी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को इसका संदर्भ एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप लोग को भी क्या करना रहेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लिख कर क्या करेंगे आप लोग कि उससे आप लोग 2 नंबर प्राप्त करेंगे। जो आपको ये 2 नंबर हमने बताया कि पाठ का नाम आपको याद रहना चाहिए और लेखक का नाम, तो ये 2 चीज़ याद रहेगा, तो ये 2 नंबर हैंगे नहीं, कन्फर्म कर दीजिए, ठीक है। अब देखा जाए दूसरा का प्रश्न का कहता पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कर रहा है? जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, रेखा खींचा गया है, ओकर व्याख्या करे के बाद। अब देखल जाओ व्याख्या की तरफ बढ़ल जा। व्याख्या जौन बा एक ध्यान दिया जाए। कहता खाली कि जौना को रेखांकित अंश बा वही को व्याख्या करे के बा। तो है रेखा है 2 लाइनिया के नीचे में खींचल गई बा। अब एक का कर ली? व्याख्या कर दिया जी। तो कहता हमसो कही लई हम सही कहे, जिए गुनी ले सयाने, ठीक है। आ कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहने का मतलब यह है, हम इसका पूरा व्याख्या करेंगे पूरे छंद का, लेकिन इसका केवल कहा है तो अभी इसका केवल कर दे रहे हैं। उस समय गोपियाँ कह रही हैं कि ये उधो जी हो, हमनी से तो कहला तो हमनी के का करे सही लेनी हजार, लेकिन जात रहोनी रास्ता में केहू से कुछ कहिया मत, नहीं तो ध के गोधन्य तो के कूट दिया सन। का करिया सन? तो के कूट दिया सन। कह अबला कल दशा निगंबर मस्ट करो पहचाने। कह रहा है कि हम लोग अबला है। क्या है? अबला है, दुर्बल है, ठीक है। हम लोग का दशा समझिए, हम लोग की जो बेचैनी है, मिलने की इच्छा है श्री कृष्ण से, भगवान से, उसे हम लोग अबला नारी हैं, हम लोग से योग साधना की बातें आप मत कीजिए, ठीक है। पहचान कर बोलिए। यदि पहचानते नहीं हैं, अगर ऐसे में अगर उल्टा सीधा ज्ञान देब तो तुहार ज्ञान भरभस्ट कर दिए हमने के, ठीक है। तो देखा जाए इमें का कहल जाता, ठीक है ना। शुरू से एक बतावा तनी हम, ये तो हम 2 लाइन का बतैनी है कि एक व्याख्या क्या हुई, ठीक है। अब देखा जाए पूरा बतावल जाता नहीं। कह रहा इसमें ऊधो जाऊं तुम ही हम जाने। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए थे, और द्वारिका में जाकर उधो जी को क्या किए थे? अपने संदेश को भेजे थे, और वहाँ का हाल चाल लेने गए थे। कहाँ का? गोकुल का। कहाँ का? गोकुल का, ब्रज का। वहाँ का ज्ञान क्या करने लगे? अब वहाँ रास्ते में जब गए तो गोपियाँ भेटा गई, तो उनसे पूछने लगी, तो ये क्या कर लगना लेक्चर देवे, समझावे लगना। कहता ना कि कुल प्यार मोहब्बत छोड़ द जा। क्या करा जा? प्यार मोहब्बत छोड़ दे जा। अब तो हम लोग क्या करा जा?
भगवान में लीन हो जाएगा। क्या करा जा? भगवान में, प्रभु में लीन हो जाइए। निर्गुण निरंकार ब्रह्मा की ये क्या कर रहे हैं? उपासना करने के लिए कर रहे हैं। किससे? वहां के गोपियों से। ठीक है, वही पर खिसिया गई बड़ी सन, सुन ले बड़ी सन देरी ले इनका लेक्चर। लेक्चर सुनला के बाद इन्हीं के तो खीस बढ़ गई कि देखो ना, हमने के इतना प्रेम करनी जा श्री कृष्ण के, आई कहत ना कि छोड़ द। आज के प्रेम में, पहले के प्रेम में बड़ा अंतर बा। ठीक है, पहले एगो आदमी के अगर दिल में हम बसा लियानी तो दूसरा के ओर देखत ना रहनी। लेकिन आज का बा कि जिधर देखो उधर ही अपना है, सब अपना है। ठीक है, सब अपना है, एगो से मन भरे वाला नहीं के, वो प्यार ना हो। आगे हम देखो जाए, आगे कह रहा है, देखिए क्या करें गोपिया, उधो जाऊं तुम ही जाने, कह रहे हैं कि उधो जी तू यहाँ से चल जा, हमने के जान गइल बनी जा। क्या करते हैं जा? हमने के जान गइल बनी जा कि श्याम तुम ही यहाँ नहीं, क्या कर रहे, यहाँ कहीं नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। और कह रहे हैं कि जो श्याम सुंदर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तुमको कतई यहाँ के लिए नहीं भेजे हैं। क्या? तुमको उद्धव जी आपको यहाँ के लिए नहीं भेजे हैं। तुम रास्ते में क्या गए हो? भुला गए हो। क्या हो गए हो? भुला गई बड़ा कि कहाँ तो के जाए के बा, का कहे के बा। तू अपन दिमाग ठीक कराव, चेक कराव, ठीक न? तो आर मरीज हो गई बड़ा। कर ब्रज नारी ने सो जोग कहत, बात कहत न लजाने। कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव जी, तो के तनको लाज शर्म बा कि ना? आए देख लो हो मेहरारू कुल बोल ली तो बड़ा एक्शन में बोल ली सन, डिजाइन में आए कोई सन करे फलाना, तो के लाज शर्म बा कि ना रे? आए हेंगा कहत रे। तो हेंगा नहीं, यहाँ गोपी कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आपको लाज शर्म है कि नहीं? यहाँ पे औरतों से आप क्या करते हैं? योग साधना की बातें करते हैं। बड़े लोग न विवेके तुम्हारे ऐसे भय अयाने। कहने का मतलब यह है तुम बड़े हो। क्या? तुम बड़े हो, तुम्हारे पास बुद्धि विवेक नहीं है। क्या? तुम्हारे पास बुद्धि विवेक नहीं है। तुम भय आयाने मतलब कि तुम्हारा विवेक बुद्धि क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है, नष्ट हो गया है। हम सो कही हम सही गए। ठीक है, कह रहे हैं कि हमनी से कहो, हमनी के सही ले नहीं आ जा, बर्दाश्त कर ले नहीं आ जा। ठीक हो, जे गुनी ले सयाने मतलब कि हम लोग क्या ले सही लिए हैं, बर्दाश्त कर लिए हैं। कह रहे हैं कि कह अबला, क्या कर रही हैं, कब क्या कर रही हैं, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कह रहे हैं कि यदि आप क्या कर रहे हैं, हम लोग सो क्या कर रहे हैं, ये सब योग साधना की जो बातें कर रहे हैं, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप पहचान कर कीजिए। ये तो हमने के रहने जाता सही के नहीं जाके रास्ता में जइब पकड़ लिया सो आ वहीं से योग साधना की बातें करब तो ध के गोधन बाबा जेंगे कुटाना वहीं तो के कुट दिया सब। तो योग साधना के बात भुला जीब, वहाँ से क्या कर लगब, प्रेम का बात कर लगब कि प्यार ही सब कुछ है, इश्क सब मोहब्बत सब कुछ है। कह रहा है कि साच कहो। क्या कह रही हैं गोपिया? कह रही हैं कि साच कहो, तुमको अपनी सौ बुझती बात निदान है। कह रही हैं कि हम आपको सौगंध दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सौगंध दे रहे हैं। आप सच सच बोलिएगा ना। मेरा रोक सच सच बताइए, कसम खा के सही से बताओ। कसम खा ला पहले, कसम खा, ठीक ना? कहा तुम अपनी कसम खाओ, बुझती बात, यानी कि तुम सच सच बताओ, तुमको कसम दे रहे हैं। सूर श्याम सब तुम ही पठयो, तब कहनहु मुस्कायो। कहने का मतलब यह है कि तुम सच सच बताओ उद्धव जी। कहा तो कि श्री कृष्ण जी जब यहाँ खाती भेजले रहना के उद्धव जी से कहतरी सन कि हे उद्धव जी सच सच बताइए, जब तो के भगवान श्री कृष्ण यहाँ खाती भेजले रहना तो का तनी मनी मुस्कुराइल रहना, ठीक ना? करे हम क्या कह रहा है, नहीं कहूँ मुस्काने और कहीं तनी मनी मुस्कुराइल ना न रहना। अगर मुस्कुराइल हो तो समझ लिया कि तो से मजाक कैले हो का।
तो ऐसे वो मजाक कैले हुई हैं, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को ये छंद समझ में आया होगा। आपको पहले 2 लाइन की व्याख्या कर दी है, क्योंकि अंडरलाइन का हम लोग का क्या करना था, व्याख्या करना था, और पूरा का आप लोग को बता दिए हैं कि पूरा बात समझ में आ जाए आप लोग को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आया होगा। और आप लोग से कहे हैं कि आप लोग का कितने नंबर का, पूरे 70 नंबर का पेपर बताएंगे, और आपका 32 नंबर हमने आज कंफर्म करा दिया अभी तक, और आपका हम बाकी जो नंबर है अभी आप लोग को कंफर्म करा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये 6 नंबर का क्या हो गया, आप लोग का गद्य का हो गया, आप लोग का 6 नंबर का पद्य का होगा, क्योंकि 3-3 प्रश्न पूछता है 6 नंबर का, और 20 नंबर बहुविकल्पी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दे रहा है, ये है आपका दूसरा अथवा में दिया रहेगा प्रश्न, तो वो कीजिए, पहला कीजिए, चाहे ये अथवा में जो दिया है उसको जो आ रहा है आपको कर दीजिए, ठीक है। तो इसके भी आपके 3 प्रश्न दिए होंगे, ठीक है। ये आपका संदर्भ पहला पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा, संदर्भ। आपको पाठ का नाम याद रहना चाहिए, लेखक का नाम, संदर्भ आप लोग कर लेंगे। व्याख्या क्या, रेखांकित अंश क्या करना रहेगा, कह रहा है कि पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट कर रहा है। चलिए इसको व्याख्या कर दे रहे हैं, ठीक है, और क्या इच्छा प्रकट कर रहा है वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपका पाठ है किसका, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। आप लोग संदर्भ लिख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि चाह नहीं, पहले इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं, उसका पूरा कर दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि चाह नहीं मैं क्या सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पहले ये 2 पंक्ति का व्याख्या कर रहे हैं, उसका पूरा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चाह नहीं, कह रहा है पुष्प जो फूल है, पुष्प यानी फूल होता है, फूल कह रहा है कि हे प्रभु मुझे चाह नहीं है कि मैं सुरबाला यानी कि देवबाला होता है, क्या, देवबाला होता है, ठीक है, देवबाला के गहनों में गूथा जाऊं, उसके गहनों में गूथने का मुझे शौक नहीं है। कह रहा है कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। कहने का आशय ये है, ठीक है, कहने का आशय ये है कि आप लोग देखे होंगे कि जब नया नया प्यार रहेला, मोहब्बत रहेला, तो का कल जला कि देखले होगा बाजा कि खूब सुंदर फूल ले जाके दिला लड़का चाहे लड़की, सोचले सन के बहुत उनके अच्छा लग जी, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, या माला ले जाकर पहनाता है उस लड़की को या लड़के को, तो वही कह रहा है पुष्प की मुझे ये अभिलाषा नहीं है कि उस प्रेमी के गले में पड़कर मैं उस प्रेमी के क्या करूं, मन को लुभाऊं, क्या करूं, उस प्रेमी के मन को लुभाऊं, ठीक है ना, यही बात कह रहा है। अब देखिए ये तो आपके 2 लाइन का व्याख्या हो गया, ठीक है, ये 2 लाइन की व्याख्या हो गई। अब करते हैं इसके पूरे की व्याख्या, ठीक है। अब देखिए 2 लाइन का समझा दिए, क्योंकि 2 ही ऊपर वाला ही लाइन का पूछ दिया था, नीचे का नहीं पूछा था। अब देखिए तीसरा लाइन का कह रहे हैं कि चाह नहीं सम्राटों के सो पर हे हरि डाला जाऊं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे चाह नहीं है कि सम्राट मतलब राजा महाराजा, ठीक है, उनके सो यानी कि मृत्यु शरीर पर मैं डाला जाऊं, और क्या करूं, मैं डाला जाऊं, हे प्रभु मुझे ये इस चीज की इच्छा नहीं है। आगे कह रहा है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं। कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे देवी देवताओं, ठीक है, जो देवी देवताएं हैं मुझे उनके सिर पर भी चढ़ने से कोई क्या है, खुशी नहीं है। मैं उस भाग्य पे इठलाना नहीं चाहता हूँ, क्या मैं वैसे भाग्य पे इठलाना नहीं चाहता हूँ। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ठीक है, आगे क्या हो रहा है हमको बताना है, ध्यान दीजिएगा। लग रहा है कि इन्वर्टर डाउन हो गया है, ठीक है, आप लोग
और आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अभी कुछ क्षण में स्टार्ट हो जाएगा। और लाइट कट जाने के कारण नेटवर्क भाग गया है। और ध्यान दीजिए, अभी ये बोर्ड स्टार्ट हो गया है और आप लोग को अभी तुरंत जस्ट आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग सभी लोग। और जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और तुरंत आप लोग के सामने ये तुरंत खुलेगा। और कुछ क्षण की बात है, केवल क्या कुछ क्षण की बात है, ठीक है। कुछ क्षण में आप लोग के सामने ये खुल जाएगा। खुल गया, ठीक है, बस हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और सभी लोग एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे, फटाफट शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आज का वीडियो है। क्योंकि ये आपका मॉडल पेपर है। क्या है? मॉडल पेपर है। और देखिए यही छंद बता रहे थे आप लोग को, ठीक है। और लाइट कट जाने के कारण बंद हो गया है। देखिए वो कह रही है, ठीक है, कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग पर इठलाऊं। कहने का मतलब यह है कि वो पुष्प कह रहा है, फूल कह रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे इस चीज की इच्छा नहीं है कि मैं अब क्या देवों के सिर पर, यानी कि भगवान शिव शंकर देवी देवता जे भी बाटे ओकरी सिर पर हम चढ़ के अपना भाग पर इठलाइल नहीं चाहत, ठीक है। ये पुष्प कह रहा है। आगे देखिए क्या विनती कर रहा है, कह रहा है मुझे तोड़ लेना माली। क्या? तुम तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। कहने का तात्पर्य यह है कि वो पुष्प फूल कह रहा है कि हे माली, क्या? हे बनमाली, वन का जो माली है उससे आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है कि मुझे तुम क्या करना, तोड़ लेना और उस पथ पे, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। क्या? मुझे उस रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि, क्या कर रहा है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। कहने का जो क्या भारत माता पे या पृथ्वी माता पे अपने शीश को कटाने के लिए एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं। और जिस रास्ते से वो चल के जाते हैं उस रास्ते पर तुम फेंक देना। जिस जामे वीर अनेक, जिस पथ से, जिस रास्ता से अनेकों वीर क्या करने जाते हैं? अपनी देश की सेवा, मातृभूमि की सेवा करने को जाते हैं। उस पथ पे तुम फेंक देना। मैं उनके पैरों से, क्या उनके पैरों के स्पर्श से ही अपने आप को धन्य मान लूंगी। क्या? पुष्प क्या कह रहा है? मैं अपने आप को धन्य मान लूंगा, ठीक है। ये आपका इसका क्या हो जाएगा? पूरे का व्याख्या हो गया। क्या हो गया? पूरे का व्याख्या हो गया। ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आप लोग क्या कीजिए, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पुष्प बनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा चार प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है? पहला तो कह रहा है कि हे माली तुम मुझे तोड़ लेना। क्या करना? तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस पर क्या कर रहे हैं? मातृभूमि पर अपने शीश को कटाने के लिए वीर जाते हैं। और उनके क्या, उनके चरणों के स्पर्श से ही मुझे क्या करेगा? मैं धन्य अपने आप को मानूंगा, सौभाग्यशाली मानूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न दे रहा है 23 नंबर, जो आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। कितने नंबर का? 5 नंबर का है। और ध्यान देंगे कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या कीजिए। संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। क्या करना है? संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। इसको सभी लोग ध्यान देंगे। हो रहा है
कि पहले तो इसका हम देख लेते हैं क्या दिया है। दे रहा है वाराणसी से, कह रहा है कि वाराणस्याम, अरे क्या कह रहा है कि वाराणस्याम प्राचीन देव दे गे गे विद्यायाम दिव्यम ज्योतिम दयोतयत आधुनयापि अत्र संस्कृत भाग्यम तत्रम, क्या कर रहा है, सततम प्रवृत्ति। ये आपका दिया है वाराणसी पाठ से। किस पाठ से? वाराणसी पाठ से। तो इसका पहले संदर्भ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पहले देगा आप लोग को संदर्भ लिखने को। क्या देगा? तो इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ्य से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब इसका देखेंगे अनुवाद। क्या देखेंगे? अनुवाद देखेंगे। कितने नंबर का है ये? आप लोग को 5 नंबर मिलता है। देखिए, कह रहा है कि वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्यायाम विद्याया दिव्य ज्योतिय तदयोत्य। ठीक है, खड़ी पाई है। अब इतने का आप लोग क्या जान जाइए? अनुवाद जान जाइए। कह रहा है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। जो प्राचीन काल से, माने बहुत पुराने समय से ही, ठीक है, पुराने समय से ही क्या है? ज्योति प्रकाशित है। और क्या है? विद्या की ज्योति फैली हुई है। आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है? अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। ठीक है, जननाम ज्ञानश्च वर्धति। ठीक है, अब इसका बात समझिएगा कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी, क्या कह रहा है? आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार, लगातार का मतलब होता है निरंतर, प्रवहती मतलब होता है बहती रहती है। मतलब क्या रहता है? प्रवहती मतलब बहता रहता है। और लोगों का ज्ञान क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? लोगों का जो ज्ञान है वो बढ़ता जा रहा है। अत्र अनेके अनेके आचार्य क्या कर रहा है? मूलधन्य विद्यायास क्या कर रहा है? वैदिक कालावर्ष्य अध्ययन। और देखिए, कह रहा है कि इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन, क्या कर रहा है? अध्ययन, क्या कर रहा है? अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है? अध्ययन में क्या कर रहा है? अध्ययन क्या कर रहा है? अध्यापने च इंदानी निरंतर। ठीक है, यहाँ तक आपका अनुवाद हो गया। आपका कह रहा है कि न केवलम भारतीय अपितु क्या कर रहा है कि वैदेशिका गिरवाणयावाया अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति। ठीक है, इसको अब ध्यान से देखिएगा। आपका क्या होगा कि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत की अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। केवल भारत के लोग ही नहीं, विदेश के लोग भी यहाँ क्या करते हैं? आते हैं। क्या करने के लिए? विद्या को ग्रहण करने के लिए। किसको? देववाणी जो है, देववाणी किसे कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं? यहाँ निःशुल्क यानी कि बिना पैसा का जो संस्कृत की विद्या है उसे क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपका 5 नंबर क्या हो गया? कन्फर्म हो गया। कितना नंबर? 5 नंबर। तो आपका पहले कन्फर्म हुआ था कितना? 32 नंबर। और 32 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 37 नंबर आपका कन्फर्म हो गया। कितने नंबर? 37 नंबर कन्फर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और एकदा हम जहाँ धूम्याराम रेले आरोड़म, एक क्या कर रहा है? इसका भी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, कोई एक का करना रहता है, क्या हिंदी में अनुवाद और संदर्भ, तो किसी एक का आप कर देंगे
तो हम क्या कर दिए, पहले का बताइए, आप लोग इसी तरह दूसरे का करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। 2 नंबर आपका संदर्भ मिलेगा और 3 नंबर व्याख्या पर मिलेगा, अनुवाद पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सार्थ प्रशस्तो मित्रम, क्या कर रहा है, किश्चन मित्रम गृहे सतः। ठीक है, आतुरस्य च कि मित्रम किस्वचन मित्रम आकर्षतः। ठीक है, ये आपका छंद दिया है और इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, मतलब उद्धृत है, मतलब लिया गया है। इस श्लोक में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न हैं। क्या है, इसमें यक्ष द्वारा पूछे गए युधिष्ठिर से प्रश्न को बताया गया है, उसके उत्तर दिए गए हैं। देखिए, इसमें आपके इस छंद में जो युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर बता रहा है कौन, युधिष्ठिर जवाब दे रहा है। कौन दे रहा है, युधिष्ठिर जवाब दे रहा है। कह रहा है कि साथ जा रहे लोगों का दल करवा विदेश में रहने वालों का मित्र है, घर क्या कर रहा है, और घर पर रहने वालों का मित्र उसकी पत्नी होती है, और घर पे रहने वालों का मित्र कौन होता है, उसकी मेहरारू होती है। कौन होती है, उसकी पत्नी, उसकी मेहरारू होती है। मतलब कि साथ जा रहे लोगों का दल जो होता है कांवरा विदेश में, मतलब कि विदेश में जो जा रहा है उसके साथ जो है वही उसका मित्र है, उसी वही सब दुनिया है वहाँ के लिए। और घर पे जब रहेंगे तो हमारा मित्र कौन है, वहाँ की जो पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी, वही क्या है, हमारे मित्र है। सब कुछ है, दुख सुख भी वही है। आपका ये 5 नंबर कन्फर्म हुआ। ठीक है, रोगी का मित्र वैद्य है, और क्या है, क्या कह रहा है, और रोगी का जो है मित्र कौन है, वैद्य है। मतलब कि रोग अगर कोनो बीमारी भइल बा तो वैद्य के वैद्य न हम मित्र ही। जब हम खुश रहब तो वैद्य क्या करें, डॉक्टर साहब क्या करें, कुछ करिए और ना करिए। वैद्य का मतलब डॉक्टर, यहाँ पहले के समय में क्या होता था, वैद्य होता था, इसीलिए वैद्य लिखा है। ठीक है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। यदि आप मर रहे हैं, यदि दान पुण्य किए हैं तो स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर दान पुण्य नहीं किए हैं, पाप किए हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका नरक में जाए के द्वार खुलल है। यमराज यहन गर्दनिया पकड़ के कहियन कि तू कितना दान धर्म कैले बड़े, कितना बढ़िया बढ़िया काम कैले बड़े, बता तो तुम का कहोगे, तब तो हेंगे तरह गिर में कौन कौन काम कैले है बढ़िया, ना ही हमें कहूँ नहीं कैले, तो कहियन गर्दनिया पकड़ के चल ले चल के ले चलता नहीं, हम क्या करब, तेले में एकदम छान देवी के। ठीक है, तो ध्यान दिया जी। अब अगला प्रश्न पर यो 5 नंबर हमने कन्फर्म हो गई। तो देखिए अब दूसरा दे रहा है, मान लीजिए कि एगो छोड़ दिए, एगो नहीं मान लीजिए आ रहा है, तो दूसरा को कैसे करेंगे। कह रहा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय अभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ये आपका क्या है, छंद दिया है। और इसका पहले क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संदर्भ। कह रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, क्या कर रहा है, हिंदी संस्कृत में संकलित वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से अवतरित, मतलब कि लिया गया है। इस श्लोक में वीर के विषय में क्या किया गया है, बताया गया है। क्या किया गया है, वीर के विषय में बताया गया है। आगे कह रहा है इसका अनुवाद अब देखेंगे। कह रहा है कि बंधन हो अथवा मरण हो, मतलब कि हम बंधे हो या मरते हुए हों, ठीक है, मर जाएं, उसे मतलब नहीं है।
जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। जो वीर पुरुष होते हैं आपके, क्या जो वीर पुरुष होते हैं, एक सेकंड रुके रहिए आप सभी लोग, ठीक है। जो वीर पुरुष होते हैं वो हारे जीते, दुख हो सुख हो, किसी भी अवस्था में वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इस बात का बहुत तकलीफ है, खेद है। हमें लग रहा है कि हमारा बताया हुआ आप लोग के माइंड एंड जेहन में नहीं घुस रहा है क्या। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कितना आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखिए कह रहे हैं कि वो क्या हो, बंधन में हो या मरता हुआ हो, ठीक है। वो क्या कि वो बांध हाथ गोड़ तो बंधन कहा जी, और मरे वाला हो जी तो मरण की स्थिति में हो जाएगा। वो जिस स्थिति में रहे, क्या रहे, जिस स्थिति में हार हो या जीत हो, क्या वो हार गया हो या जीत गया हो, कि ऐसी भी परिस्थिति हो, वो सभी परिस्थितियों में क्या रहता है, वो समान रहता है, ठीक है। वीर को ही वीर क्या करा है, वीर को ही वीरता कहते हैं। जो वीर होते हैं, वीर को ही, जो वीर पुरुष होते हैं उनको ही क्या, मैं चलिए कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका छंद समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए आपका आता है खंड काव्य, ठीक है। यूपी से है तो देखिए अपने क्या कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक, क्या कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए दिया तो बहुत सारा प्रश्न रहता है, हम 2-4 को डाले हैं। पहला कह रहा है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या कह रहा है कि कर्मवीर भरत के खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न कह रहा है खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, कौन खंड काव्य का कह रहा है, ठीक है। और चौथा प्रश्न कह रहा है कौन खंड काव्य के आधार पर क्या कीजिए, इसका चरित्र चित्रण कीजिए। हम देखिए अब इसका शॉर्टकट में हम क्या बताएंगे, इसका कथा वस्तु बताएंगे संक्षेप में, ठीक है। क्या बताएंगे, कथा वस्तु, इसके सारी कथाओं को हम संक्षेप में बता देंगे, आसानी से आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। ये है महाभारत का दृश्य, किसका है, महाभारत। आप लोग नाम सुने होंगे, किसका, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 नाम थे। क्या थे, ये 5 नाम थे जो आपको क्या हुए थे, पांडव कहलाते थे, ठीक है। और आपका जो क्या दुर्योधन था, धृतराष्ट्र का पुत्र, किसका पुत्र, धृतराष्ट्र का पुत्र, वो था कौरव, ठीक है। जो कौरव थे वो 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे। अब देखिए कर्ण का जन्म कैसे हुआ, जब कुंवारी अवस्था में कुंती थी, उनको सूर्य के वरदान से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने लोग लाज के भय से, मान लो कुंवारे में केहू को लड़का हो जाओ कोनो लड़की को, तो का वो लड़की रखी ना, खूब लड़का के अपनी ना रखी, ऐसे कि समाज से उसको डर है, भय है कि मेरे माता पिता को लोग का कहेंगे, ताना मारेंगे कि ना बियाह भइल तो लड़के हो गई लय करता, कौना का लड़का रे लागी लोग पूछे, ठीक है। तो ध्यान देवे के बा। तो वही गानी कुंती को का हो गई, एगो पुत्र का प्राप्ति हो गई, के करी वरदान से, सूर्य के वरदान से। उन्होंने लोग लाज के भय से उस पुत्र को नदी में बहा दिया। और पुत्र को बहाने के बाद, ठीक है, अब देखिए वो नदी में बहता गया, जब
युधिष्ठिर आप लोग जानते हैं कहाँ का था, हस्तिनापुर जानते होंगे। हस्तिनापुर के पास से वो नदी बहती थी। कहाँ से? हस्तिनापुर के पास से ही वो नदी, गंगा नदी बहती थी। अब वहीं पे, ठीक है, उस राज्यसभा में रथ चलाने वाला अधिरथ नामक सूत क्या कर रहा था, वहां उस रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि एक लड़का बहता हुआ जा रहा है। उस लड़के को क्या किया, गंगा नदी से निकाला और अपने घर ले गया। उसके पत्नी का नाम था राधा। राधा के राधा द्वारा पालन पोषण करने के कारण कौन का नाम पड़ गया? राधे। क्या नाम पड़ गया? राधे पड़ गया। कुछ बड़ा हुआ, वो कहाँ गया? कुछ बड़ा होने पर रंगशाला में गया, मतलब कि राज्यसभा में गया। राज्यसभा में गया, जो पांडव पांचों भाई थे वहीं पे उसका क्या किए, उपहास किए, अपमानित किए कर्ण को। वहीं पर जिसको ऑटोमेटिक दुर्योधन के वो लोग पसंद थे, जो पांडवों की बुराई करते थे, पांडव जिससे नफरत करते थे, कौरव में जो दुर्योधन था उनसे प्रेम करता था। ठीक है, तो जब दुर्योधन ने देखा कि कर्ण से इन लोग घृणा कर रहे हैं, तो कर्ण ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, कर्ण को मित्र बना लिया, उसे अपने साथ ले आया और उसे क्या किया, बड़ी ही सम्मान पूर्वक बैठाया और उसे सम्मान दिया, कर्ण देश का राजा बना दिया। ठीक है, इसलिए उसे उसका नाम क्या पड़ गया, कर्ण पड़ गया। उसके बाद बड़ा होने पर जगह जगह उसे अपमान का घाव सहना पड़ा। ठीक है, बड़ा होने पर जब क्या हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, वहां भी उसको अपमानित किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विदुर के समझाने पर क्या हुआ, उसका राजपाट युधिष्ठिर को आधा मिल गया। ठीक है, हस्तिनापुर में ये सब राजपाट जब मिल गया तो युधिष्ठिर ने क्या किया, राजसूय यज्ञ करवाया, जिसमें क्या दुर्योधन को भी आमंत्रित किया। दुर्योधन ब्रह्मवश वहां पहुंच गया जहां क्या था, जल भरा हुआ था। वो स्थल समझकर उसमें क्या हो गया, गिर गया। वहां पे द्रौपदी ने क्या किया, व्यंग बाण छोड़ा और कहा कि अंधे का पुत्र अंधे ही न होते हैं। कहने का मतलब ये है, सुन ले ओखबजा के देखेला कि आनर को कोनो लड़का होई तो गए कहीं कुछ गलती कर दी तो गए आनर का लड़का आनरे न होई है। सुन ले ओखबजा कहल तो वही नहीं बात बा यहाँ कि का कहली द्रौपदी कि आनर का लड़का आनरे न होई, लौकल है ना। तो इस बात को से उसको बड़ी ही क्रोध आया, लेकिन अपने क्रोध के घूंट को पी गया। वो कसम खाया कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। उसने क्या किया, जब अपना मामा शकुनी से मिलके, केकरा से मिलके, मामा शकुनी से मिलके उसने एक धूत क्रीड़ा की योजना बनाई, जिसमें पासा फेंके वाला गेम होता है। कौन गेम होता है, पासा फेंके वाला। पासा फेंकल जी या जो नंबर मांगल जी, वो आ गई तो हम जीतनी, और ना आइल तो तू जीतल। ठीक ना, तो ये गेम भइल। और बाद से गेम भइला के बाद जब का भइल कि सब कुछ हार गए, कौन, युधिष्ठिर। सारा धन दौलत, अपने भाइयों को, अपने आप को, सब कुछ हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया। द्रौपदी को दाव पे लगाते समय कुछ सोचे नहीं और उसको भी हार बैठे। जब द्रौपदी को हार गए तो क्या कहा दुर्योधन ने, कहा कि पंचाली को, किसको, पंचाली यानी कि द्रौपदी को जाओ राज्यसभा में लेकर आओ। कौन गया, दुशासन गया। कौन गया, दुशासन गया। और क्या किया, द्रौपदी से कहा, जब उसने मना किया कि मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगी, तो उसका बाल पकड़कर द्रौपदी का खींचता हुआ राज्यसभा में लेकर आया। और वहां पे कर्ण ने एक अशब्द भाषा का प्रयोग किया, कहा कि 5 पतियों वाली पत्नी पत्नी नहीं होती है, वो क्या होती है, वेश्या होती है। ठीक है, इस बात को सुनने के बाद कितना अभद्र लग रहा है, आप लोग सोचिए। ठीक है, दुशासन ने क्या किया, दुशासन को उत्तेजित किया और उसका वस्त्र हरण करवाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बहुत भक्त रहली के द्रौपदी श्री कृष्णा करे लगली। आ श्री कृष्णा करत करत श्री कृष्ण जी इतना वस्त्र बढ़िना, इतना वस्त्र बढ़िना, मतलब कि उनको लुगा इतना बढ़ा दिया ना कि दुशासन खींचत खींचत उलट गई ना, पलट गई ना, लेकिन उनका लुगा खत्म ना भइल।
तब द्रौपदी ने क्या किया, राज्यसभा में सबको श्राप देने के लिए तैयार हो गई। वहां पे गंधारी आई और उनके आगे सामने हाथ जोड़कर कहीं कि मैं सारा राजपाट लौटवा देती हूँ, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। तो 14 वर्ष का उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ। जिस समय 1 वर्ष में आप अगर दिख जाते हैं तो आप क्या कर जाएंगे, फिर से आपका जो वनवास है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा शुरू से। तो उस समय आप इन लोग बहुत कुछ किए, बाद में इन लोग का वनवास या अज्ञातवास खत्म हुआ तो इन्होंने क्या किया कि अपना जमीन जायदाद मांगने लगे। तो दुर्योधन कहा कि ना हम ना देव, का कहलस कि ना देव, हम कुछ ना देव। कृष्ण जी का कहीं ना कहना कि ठीक बा, हम का कहते शांति दूत बन के जाता नहीं, कहने मान जाओ तो का कह जी कि युद्ध बंद कर दिया जी। तो कहीं ना तब उन्हों से का कहता कि ना, पांडवों को मैं सुई की नोक भर भी भूमि नहीं दूंगा। क्या कहा, पांडवों को भी मैं सुई है, मान लीजिए कि सुई है कर नोखिया के बराबर भी भूमि कलश की ना दे। कृष्ण चुपचाप वहां से चले गए और चुपचाप जाने के बाद क्या किए, कर्ण को भी अपने साथ ले गए और कुछ दूर साथ ले जाने के बाद उसे कहे कि हे कुंती, क्या हे कुंती, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम क्या हो जाओ, पांडवों की ओर आ जाओ और पांडव तुम्हारा इंतजार करेंगे, स्वागत करेंगे और तुम्हें क्या करेंगे, राजा बना देंगे। क्या करेंगे, राजा बना देंगे। और राजा बनाने के बाद तुम्हें क्या करेंगे, अपना बड़ा भाई समझकर तुम्हारा पूजा करेंगे। लेकिन दुर्योधन कर्ण ने कहा कि नहीं, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं बड़ी उदास हूँ। उसने वहां आंसू बहाया और कहा कि मैं उदास हूँ, लेकिन ठीक है, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन क्योंकि जिस समय सारे लोग मुझे धुतकार दिए थे, अपमान किए थे, वहां पे मुझे मान सम्मान सब कुछ दुर्योधन ने दिलाया है। मैं क्या अपना प्राण त्याग सकता हूँ, अधर्मी है वो, ठीक है, मैं लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहकर श्री कृष्ण को विदा किया। उसके बाद जब युद्ध स्टार्ट हो गया तो उस समय कुंती भी अपने पुत्रों का जीवन दान मांगने के लिए आई और क्या की, उनसे अपने 4 पुत्रों का वरदान लेकर चली गई। और इंद्र भी क्या उनका कवच कुंडल मांगने आए और इन्हीं के साथ क्या किए, उनका कवच कुंडल मांग कर लेके चले गए। युद्ध 10 दिन युद्ध समाप्त होने के बाद जब शुरू हुआ युद्ध तो उस समय भीष्म पितामह क्या बने, सेनापति बने। और सेनापति बनने के बाद 10 दिन युद्ध हुआ, वो भी सैया पर लेट गए, बाणों से क्या हो गए, तहस नहस वो भी हो गए, उनके शरीर में पूरा बाण ही बाण भर गया उस समय। उसके बाद कौन बने, गुरु द्रोणाचार्य उस समय सेनापति बन गए, किसके, कौरवों के। अब वो क्या हो गए, उस समय कर्ण भी युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं अपने ध्वज तले इसको युद्ध करने नहीं दूंगा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कर्ण युद्ध में उतरा तो क्या हो जाएगा, युद्ध तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो मोह माया तनको ना करी, सबके मार दी, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये समस्या को उत्पन्न किया था। लेकिन जब द्रोणाचार्य बन गए तो वो युद्ध में शामिल हो गया और 16वें दिन क्या हुआ, वो भी मरा गए। कौन, 16वें दिन वो भी मरा गए। कौन, द्रोणाचार्य। आपके के बन गई, कौन बन गई ना सेनापति। इतना भयंकर बाणों का वर्षा किया कर्ण ने, इतना भयंकर बाणों का वर्षा किया जिससे क्या हुए, सारे लोग हाहाकार मच गया पांडवों की सेनाओं में, ठीक है। सभी लोग भयभीत हो गए। सारे पांडवों को किसने हराया था, कर्ण ने हराया था। एक बार ऐसा समय आया कि अर्जुन जब बाण चलाते थे कर्ण के रथ पे तो 20 कदम पीछे जाता था, लेकिन वहीं कर्ण चलाता था बाण तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे जाता था। इस बात को देखकर श्री कृष्ण ने वाही भरी उसकी, वाही सुनकर कहना अर्जुन की, हे श्री कृष्ण, हे मित्र, ये बताइए मैं मारता हूं तो उसका 20 कदम पीछे
रथ जाता है वो मारता है तो केवल 2 कदम पीछे जाता है, फिर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि हे मित्र, तुम ये जानो कि तुम्हारे रथ पर स्वयं तीनों लोकों का भार लेकर मैं बैठा हूँ, और तुम्हारे ध्वज पर, तुम्हारे झंडे पर स्वयं हनुमान जी बैठे हैं। उस रथ को यदि कर्ण 2 कदम ही पीछे हटाता है, समझ लो पूरे ब्रह्मांड को वो 2 कदम पीछे भेज रहा है। तुम उसके सिंपल एक रथ को 20 कदम पीछे ढकेल रहे हो, सोचो वो कितना महान है। तो उस समय अर्जुन क्या किया, शर्मिंदगी महसूस किया। उसके बाद कर्ण को भी छल से मारा गया, नहीं तो वो भी मारा नहीं जाता। जब उस रथ का पहिया उसका फंस गया तो वो उतर गया, और क्या हुआ, उसी समय श्री कृष्ण का आदेश पाकर कौन, अर्जुन ने तुरंत बाण चलाया और कर्ण को मार दिया। युद्ध समाप्त हुआ और सबको जलांजलि यानी कि ना कहला जा कि फलाना के पानी जब मर गए बनो के 13 दिन पानी दिया ही, तो वही यानी पानी जब सबके दिहल जात रहे, सब अपने सगे संबंधी के देत रहे, तो कुंती अपनी पुत्रन से कहली, युधिष्ठिर से कहली कि हे पुत्र, कर्ण को भी तुम क्या करो, पानी दो। उस समय क्या किए, वो पूछे कि भाई क्यों हम दें, वो हमारा भाई था, सगा संबंधी था, वो तो प्रतिद्वंदी था, दुश्मन था। लेकिन वहाँ पे कुंती ने हिम्मत दिखाई और बताई, उसके जन्म की सारी रहस्य को खोल दिया। और वहाँ पे क्या सारे पांडव इतने दुखी हुए, और दुखी होने के बाद अपने माता को बहुत कुछ बोले। उसके बाद उन्होंने अपने श्रद्धा पूर्वक अपने भाई को जल दिए। यही इसका कर्ण का कहानी था। आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और जितना आप लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 की तरफ। अगला प्रश्न 26 नंबर है, कह रहा है कि दिए गए क्या कर रहा है, लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। ठीक है, क्या कर रहा है, जीवन पर उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, और कह रहा है किसी एक रचना का उसका नाम लिखना है। ठीक है, 5 नंबर इससे मिलेगा। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राजेंद्र प्रसाद का, पद्मलाल पुन्ना और रामधारी सिंह दिनकर। ये आपके सामने 4 लेखकों का नाम है। आप लोग को 2 याद करने के लिए बोल रहे हैं, दोनों याद कर लीजिएगा। किसका किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और रामधारी सिंह दिनकर का, ये 2 याद कर लीजिएगा। पेपर में एकदम 100% लड़ेगा, और ये आपको 5 नंबर एकदम बिल्कुल दिलाएगा। ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको 70 नंबर का जब पेपर बताने के लिए कहें तो 70 में से 1 नंबर का पेपर कम नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपका जैसे गद्य से आ गया, तो उसी तरह पद्य से आपको रचना लेखकों का नाम देगा। कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और एक उसके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास हैं, बिहारी लाल हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस समय आप माखन लाल चतुर्वेदी का याद कर लीजिएगा। किसका किसका, माखन लाल चतुर्वेदी, क्या, माखन लाल चतुर्वेदी का और बिहारी लाल का। ठीक है, चाहे इनका नहीं याद कीजिएगा तो तुलसीदास का याद कीजिएगा। किसका, तुलसीदास का। ठीक है, ये दोनों लोग का याद कर लेंगे, एकदम 100% हमारे तरफ से गारंटी है कि यही प्रश्न आपसे करेगा, और आप लोग को एकदम इस समय आएगा, कहीं से कोई 2 राय नहीं है। ठीक है, आपका उम्मीद करते हैं ये बात समझ में और याद करेंगे आप लोग। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर कहिएगा। ठीक है, कोई आप लोग को संदेह नहीं करना है, और जो बता रहे हैं आप लोग को केवल उतना याद कर लेना है। कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित कोई श्लोक लिखिए। क्या करेंगे, श्लोक याद कर लेंगे 2 लाइन का, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। उससे आप लोग को आगे कह रहा है कि अपने विद्यालय के पुस्तकालय में किन्हीं, क्या कर रहा है, हिंदी के पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। क्या कर रहा है, पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। उस अभाव में क्या करना है, इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य का क्या करना है, पत्र लिखना है। एगो क्या करना है, पत्र लिखेंगे हम और कहेंगे कि हे प्रधानाचार्य जी, ठीक ना, हमने के का करे बा, हे जी की जरूरत बा, किताब नहीं खे, है पत्र नहीं खे, हमने के मंगा दो, हमने के लिखल जाए, पढ़ल जाए। ठीक ना, करे
यदि हई नहीं करते हैं तो हई कह रहा है कि अखिल भारतीय वाद विवाद क्या कर रहा है, प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार क्या कर रहा है, विजेता मित्र एक बधाई पत्र लिखिए। यदि आपका कोई मित्र है, कोई क्या हुआ है, गेम आयोजित हुआ है, चाहे कोई प्रतियोगिता हुआ है, उसमें जीत गया है, उसको क्या कर रहे हैं आप, बधाई दे रहे हैं, उस बधाई पत्र को लिखना है। ठीक है, जिससे आपको कितना नंबर मिलेगा, 4 नंबर प्राप्त होगा। कितने नंबर, 4 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, जो आपको प्रश्न का उत्तर देना रहता है। क्या करना रहता है, संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। उन संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 गो प्रश्न रहेगा, 2 गो हल करना रहेगा। और देखिए जैसे दे रहा है कि चंद्रशेखर को आसीत, चंद्रशेखर कौन था, तो कहेंगे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। क्या था वो, देशभक्त था, क्रांतिकारी था। ठीक है ना, कौन, चंद्रशेखर। वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते, वीर किसकी पूजा करता है, तो वीर वीर की पूजा करते है। किसका करता है, वीर वीर की पूजा करता है। ठीक है, आगे कह रहा है वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुले स्थिता। कह रहा है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। क्या कह रहा है कि जो वाराणसी किस नगर में, ठीक है ना, वाराणसी जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि वाराणसी गंगया नद्या कुले स्थिता, मतलब कि वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, कह रहा है ज्ञानम कुत्र संभवती, कह रहा है ज्ञानम सर्वत्र संभवती। ठीक है, ये हमारा 4 प्रश्न है। चारों प्रश्न का आपको उत्तर दे दिए। आपको केवल इनमें से 2 प्रश्न करने होंगे। कितने प्रश्न, 2 प्रश्न करने होंगे। और इसका नंबर हम निश्चित नहीं किए, 2-2 नंबर का ये भी है। ठीक है, आपको 4 नंबर इससे मिल जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे 30 नंबर जो प्रश्न है, आपको क्या करना रहेगा, निबंध लिखना रहेगा। कितने नंबर का है, लगभग ये 6 नंबर का ये भी आता है। आपको क्या करना रहेगा, इसका निबंध लिखना रहेगा। और निबंध में देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे रहा है कि जल है तो कल, ठीक है, कह रहा है मेरा सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, कह रहा है कि जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इनमें से किस एक पर मुझे क्या करना रहेगा, निबंध लिखना रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, एक निबंध बता रहे हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान पर हम आप लोग को निबंध बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। ठीक है, ये आपका हेडिंग रहेगा, क्योंकि इसको हम लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं, तो इसको मोटा हेडिंग करके डाल देंगे। अब देखिए संकेत में, ठीक है, हम कौन कौन सा बिंदु पर प्रकाश डालेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रस्तावना लिखेंगे, बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे, कह रहा है कि बेरोजगारी का कारण लिखेंगे, और बेरोजगारी कम करने का उपाय लिखेंगे। बेरोजगारी कैसे कम होगी इसके बारे में हम लिखेंगे, ये चीज जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना को पहले देख लीजिए। कह रहा है कि आज अनेक समस्याएं भारत में विकास में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। क्या कह रहा है, जो प्रस्तावना है, तो कह रहा है कि आज के, क्या कह रहा है, आज अनेक समस्याएं, आज के समय अनेक समस्याएं भारत के विकास में, उसकी वृद्धि में क्या कर रहा है, रुकावट कर रहा है। बेरोजगारी की समस्या इनमें से एक ही है। हर वर्ग का युवक इस समस्या से जूझ रहा है। जो ये समस्या है बेरोजगारी का, हर व्यक्ति इससे क्या कर रहा है, जूझ रहा है। हर एक व्यक्ति का इसका क्या है, समस्या है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए हम जानेंगे बेरोजगारी का अर्थ क्या है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है, ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखिएगा आप लोग भी, क्योंकि जब आप हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं नंबर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई योग्य तथा काम करने का
इच्छुक व्यक्ति का क्या कर रहा है, व्यक्ति काम मांगे और उसे काम न मिले, अर्थात जो अनपढ़ और क्या हो अप्रशिक्षित है वे भी काम के अभाव में बेकार है। कहने का मतलब कि जो पढ़े लिखे हैं व्यक्ति क्या है, काम मांग रहे हैं, काम खोज रहे हैं, इधर से उधर परेशान हो रहे हैं कि दो पैसा कमाएं, क्या है अगर हम नहीं कमाते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, यानी कि पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बेरोजगारी इस चरम सीमा में पहुंच गई है कि कोई भी पढ़ा लिखा तो बेरोजगार, मान लीजिए पढ़ल लिखल नहीं के तो का करी, बोरा वोरा ढोई, वो कहीं काम मिली, काम खोजी ओके ना मिली तो का करी, खैला बिना मुँहे लगी। वही पढ़ल लिखल बा, पढ़ल लिखल नहीं और क्या करी, काम खोजी ओके ना मिली तो क्या करी, खैला बिना मुँहे न करी और गरीबी की रेखा में और चलता जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ बेरोजगार काम पर तो लगे हैं लेकिन वे अपनी योग्यता से बहुत कम धन कमा पाते हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई तो खूब किए हैं लेकिन वो ऐसे काम पर लगे हैं कि जितना सोचे हैं कि मैं, उनका योग्यता है कि मैं ये 10 लाख कमाने का योग्यता है और एक वो क्या कर रहा है 1 लाख कमा रहा है, तो कोई मतलब है उसका, 4 लाख उसका 9 लाख का हो गया, वेस्ट हो गया। 10 लाख कमाने की योग्यता है और कमा रहा है 1 लाख, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, बेकार है ना। वो कह रहा है कि इसलिए वे स्वयं को बेरोजगार ही मानते हैं। क्या करते हैं वो, जब 10 लाख कमाने योग्य है 1 लाख कमाएगा तो क्या कहेगा कि हम बेरोजगारी ना ठीक बनी है, क्या कही हम बेरोजगार बने, क्या बनी, बेरोजगार बने। कह रहा है बेरोजगार, क्या कर रहा है, बेरोजगारी के कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। क्या करता है, बेरोजगारी का ये कारण जो है क्या करता है, देश का विकास जो वृद्धि होता है वो रुक जाता है। आर्थिक विकास जो होता है क्या रुक जाता है, रुक जाता है। कह रहा है एक सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या वर्ष 1985 में, कितने में, 1985 में 3 करोड़ से अधिक थी। कितने थी, को हजार को में सोच ला जा, 1985 ईस्वी में कितना रहे, 3 करोड़ रहे बेरोजगारी को संख्या, बेरोजगार कितना रहना सो, 3 करोड़ रहना सो, ठीक है ना। आगे कहता जबकि एक अन्य अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष यह संख्या लगभग 70 लाख की गति से बढ़ रही है। कितने लाख की गति से, प्रति वर्ष, मतलब कि एक साल में कितना संख्या बढ़ी बेरोजगारी को, 70 लाख, कितना, 70 लाख। आई सोच ला जा कि 85 में 3 करोड़ रहे तो अब कितना हो, सोच ला जा कि को बरिस हो गई, 15 आ 25 एनी हो गई, कितना हो गई, 35 बरिस में सोच ला जा कि बेरोजगारी कितना हो, तनी गुणा कर जा 70 लाख से 3 लाखों में 3 करोड़ जोड़ दिया जाए, ठीक हो। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि बेरोजगारी का कारण क्या है। जो बेरोजगारी का कारण है उसे हम जानेंगे। कह रहा है कि बेरोजगारी के मुख्य कारण निम्नवत हैं, उनके कारण जो है निम्नवत हैं। देखिए एक एक नंबर में दिया गया है, नंबर डाल के लिखे हैं कौन कौन की समस्या है इनकी। तो देखिए पहला दे रहा है कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। जो हमारे लोग की जनसंख्या है वो क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है जनसंख्या में। आगे कह रहा है दूसरा कि शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर सैद्धांतिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा दे रहा है कुटीर उद्योगों की उपेक्षा करना, कुटीर उद्योग जो है उनकी उपेक्षा नहीं किया जा सकता। और चौथा कह रहा है देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं करना। जो देश क्या कर रहा है, देश के प्राकृतिक संसाधन है उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। पांचवा कर रहा है कि भारतीय कृषि क्या कर रहा है, भारतीय कृषि की दशा अत्यंत पिछड़ी होने के कारण कृषि क्षेत्र में भी क्या कर रहा है, बेरोजगारी का बढ़ना है। देखिए जो बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, जब पैसे ना रही तो खेती कहाँ से हुई, क्या हुई, खेती ना हो पाई। अब छठवा इसका कारण है कि क्या कर रहा है, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण उद्योगों को संचालित करने के लिए विदेशी कार्य क्या कर रहा है, कर्मचारियों को बाहर से लाना। क्या करता है, विदेशों से कर्मचारियों को लाना ही क्या होता है, कमी हो जाता है।
जब तक हम जानेंगे नहीं कि खेती कैसे किया जाता है, हम खेती करके क्या करेंगे? हम धान छीट देने, हम जानते नहीं कि धान हो जाए अगर से गई नहीं जाता मैं तो लगता बाले नहीं खेला गले भाई तो भैले नहीं खे तो केंग नहीं हुई ना पाई। हम किसी काम को तभी कर सकते हैं जब उसके बारे में हमको जानकारी हो। क्या हो? जानकारी हो, हम जानते हो तो उसको बताने वाले जो पढ़े लिखे हैं वही तो बताएंगे कि कृषि कैसे की जाती है, खेती कैसे की जाती है। जो चाहे बहुत पुराने लोग जो हैं वो जानते हैं कि खेती कैसे की जाती है, समय पर उसको खाद देना, पानी देना, ठीक है, सिंचाई करना भी, जो सारी चीज़ें हैं ये जो जानता है वही कर पाएगा। ठीक है, क्या जो रोज कॉलेज गया है, पढ़ने गया है, वो क्या वो जान रहा है कि खेती कैसे हो रहा है, हमारा पापा कैसे खेत काटता ना, कैसे बोता ना, वगैरह रोपनी करता ना। तो अब देखिए उसका निवारण कैसे होगा, उसका उपाय क्या है? ठीक है, बेरोजगारी का। अब उसका उपाय कैसे करेंगे देखिएगा, कह रहा है कि बेरोजगारी कम करने का उपाय समझ जाइए। ठीक है, कह रहा है कि बेरोजगारी कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। जो क्या है बेरोजगारी को कम करने का, जो समस्याएं हैं ये बेरोजगारी का, उसको कम करने का बहुत तरीका है। उसका उपाय निम्नवत है। देखिए पहला कह रहा है कि जनता को शिक्षित कर जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। क्या करेंगे? पहली बात कि जनसंख्या पर का कल जी रोक लगावल जी, कि जनसंख्या के बढ़े से रोकल जाओ। ठीक है ना, बात के समझ ला जा। ई ना कहल जी कि जौन हो गई तो भगवान का इच्छा बा, भगवान का इच्छा नहीं के तोहार इच्छा बा वो। ठीक है ना, तब लड़का पैदा होना सर। जब एक दूसरे से संबंध नहीं बनेगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी क्या वैज्ञानिकों ने बहुत उपाय किया है, बहुत सुरक्षा का प्रयोग किया है। आप लोग शिक्षित हैं तो समझिए, बस ये आपको रहना चाहिए कि हम दो हमारे दो, ये ना कि हम दो हमारे चार, ये नहीं करना है। हम दो हमारे दो, ये अगर आप शिक्षित हैं, समझदार हैं। क्योंकि देखिए अगर 10 लड़के हैं हमारे, चाहे 10 लड़कियां हैं, तो क्या हम उनको सही से पढ़ा शिक्षा दीक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अगर 2 ही हैं और क्या करें, उनको हम सही ढंग से शिक्षा दें तो वो क्या करेंगे? समाज में अच्छा नाम करेंगे। लेकिन क्या लोग सोच रहे हैं कि चलो 10 को बाद हम फौज खड़ा होता है, एगो टीमें खड़ा कर देव हम, तो ये नहीं करे के। इहो एगो सबसे बड़ समस्या बा। आगे कहता शिक्षा प्रणाली में व्यापार परिवर्तन तथा सुधार करना। कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, और उसका क्या करा, व्यापार में परिवर्तन सुधार करना है। कह रहा है कुटीर उद्योगों की दशा सुधारने पर जोर देना है। जो कुटीर उद्योग है उसको सुधारने पर क्या देना है? मुझे जोर देना है। और चौथा कह रहा है कि देश में विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों पर अधिक ध्यान देना, और क्या कर रहा है मुख्य उद्योग के साथ साथ सहायक उद्योग का भी विकास करना। देखिए जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो तो है ही हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो काम होते हैं लोग छोड़ देते हैं, करना पसंद नहीं करते हैं, उनको भी करना चाहिए। वो भी करेंगे आप तभी क्या होगा, कुछ मान लीजिए कि हमें क्या करें, हम सोच रहे हैं कि क्या करें, फल बेचें, तो कितने लोग शर्म के मारे क्या करते हैं, अपना दुकान। देखिए स्वयं का जो बिजनेस होता है सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि आप उसके मालिक भी हैं और उस अपने आप के नौकर भी हैं, अपने आप के सब कुछ हैं। आप जिस दिन मन करेगा उस दिन खोलेंगे, जिस दिन मन करेगा उस दिन बंद करेंगे। तो लेकिन जो रेगुलर आप क्या कर रहे हैं उस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। क्या कर रहे हैं कि 4 दिन खोल रहे हैं तो 10 दिन बंद कर रहे हैं, समय 4 दिन कमैले बड़ा तो खा के कुल बराबर कर देला, तो विकास ना होगा। नहीं, विकास खातिर हमने के क्या करे बड़ी मेहनत करे पड़ी। आगे देखा जाए, कहता सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुलों एवं बांधों का निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि करना, जिससे अधिक से अधिक संख्या क्या कर रहा है, संख्या में रोजगारों को रोजगार मिल सके। क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, सड़कों का निर्माण, मतलब कि सड़क बनवाए अधिक से अधिक। रेल परिवहन का मतलब होता है ट्रेन, जान ला जाना जो से यात्रा कर ले ट्रेन यहाँ से, वो रेल से अधिक उसका क्या हो, विकास हो। पुल और बांध बनवाए, जो पुल टूट गया है उसे बनवाए, बांध जो टूट गया है उसे बनवाए, नए नए बांध बनवाए, नए नए पुल बनवाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। और क्या करेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होगा। जी जी, हेलो हेलो।
तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रोज कहाँ गया जी, हाँ मिल सकेगा। जब ऐसे ऐसे जब कार्य होंगे तो आई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कह रहा है कि वृक्षारोपण आदि, यानी कि वृक्ष को भी हम लगाएंगे, लगवाएंगे किसी और से, तो क्या होगा हमारा कि बहुत लोगों को कार्य मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम सरकार रोड पे पेड़ लगवा रही है, तो उसमें कई लोगों का हिस्सेदारी होगा। जब कई लोग मिलकर लगाएंगे तब ना पेड़ लगेगा। ये कई लोग, सरकार ना आके लगा दी पेड़वा, ना लगाई, तो सबके उमें कार्य मिली। ठीक है, आगे कह रहा है 6वां नंबर, ये हमारा 6वां नंबर उसका उपाय है। कह रहा है कि सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्रोत्साहन एवं सुविधाएं देना, जिससे युवा गांवों को छोड़कर शहरों की ओर न जाएं। जो कृषि पे आधारित लोग हैं उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं और क्या उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम क्या करें, आगे आए। तो अब क्या करेंगे, गांव के लोग शहर नहीं आएंगे और कृषि पर आधारित होकर वो लोग क्या करेंगे, अपने जीवन को भरण पोषण करेंगे। जब ऐसी समस्याओं को हम समाधान करेंगे तो क्या होगा, ये सब गरीबी जो है, आपका बेरोजगारी जो है वो खत्म हो जाएगा। ये आपका क्या था, बेरोजगारी पर निबंध था। आप ऐसे ही क्या करेंगे, लिखेंगे। यदि आप लोग बहुविकल्प प्रश्न करना चाहते हैं तो बोलिए, और आप लोग को हम करा देंगे। ठीक है, अभी टाइम है 5 मिनट। ठीक है, और आप लोग का 8 बजे तक क्लास चलेगा, और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैथ का क्लास कर रहे हैं सर, नहीं चलेगा। ठीक है चलेगा, ध्यान दीजिएगा, मैथ का क्लास आप लोग का चलेगा अभी 8 बजे से। ठीक है, जुड़िएगा फटाफट उसमें, क्योंकि आप लोग जुड़ते बहुत खतरनाक है। मैथ पर बहुत ध्यान दिए हैं कि जानते नहीं खजा डरा जा जाने, तो हिंदी बहुत खतरनाक विषय है। हिंदी में फेल, सारे विषयों में फेल। तो ठीक है, हम फेल करवा दे, देखा जाए, नहीं ध्यान दिया जाए। पहला प्रश्न कहता है कि शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के कौन लेखक हैं? पहला कह रहा है कि राम प्रसाद निरंजनी है, माखनलाल चतुर्वेदी हवन, यशपाल हवन, सदल मिश्र हवन। के ये हमने बताया, फटाफट देख रहे हैं कौन कमेंट करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का देख रहे हैं कितने लोग जवाब दे रहे हैं। आप लोग जवाब अभी तक नहीं दिया, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। बहुत देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक की बात करें तो शुक्ल युग के आपके लेखक हैं क्या, माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि गुनाहों का देवता रचना की विधा है। कह रहा है गुनाहों की जो देवता रचना है वो किस विधा की रचना है, विधा बताना है हमें। पहला कह रहा है कि कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, आत्मकथा है। इनमें से का हो, ये हमने के बतावे के बाद गुनाहों का देवता का हो इनमें से। ठीक है, तो देखा जा, गुनाहों का जो देवता बाटे वो हटे उपन्यास का हो, उपन्यास हो। ठीक है, ये हमने का हो जी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जी। सी ऑप्शन का हो जी, करेक्ट हो जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न दे रहा है हम लोग का, कह रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। क्या है? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि सरस्वती है, राग दरबारी है, दुलाई वाली है, इंदुमती है। इनमें से कौन है ये हमें बताना है। तो बताइएगा फटाफट कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है आपकी इंदुमती। क्या है? इंदुमती है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, इंदुमती। ठीक है, और ध्यान देते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपका प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। एमे से कौन हवन जवन ध्रुव स्वामिनी के लेखक हम रचले बना, लिखले बना? कहता जयशंकर प्रसाद जी हम, दूसरा कहता जगदीश चंद्र माथुर हमन, राम कुमार वर्मा हमन, मोहन राकेश हमन। ठीक है, एमे से के ह कि जे ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है, लेखक है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प हो जाएगा आपका पहला। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित
आपका ध्रुव स्वामिनी रचना है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर आपका प्रश्न है, करा है कि संस्कृति के सभ्यता, क्या करा है? सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है, लेखक कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है ना। आपका पहला दे रहा है कि रामदास गौड़ हैं, श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और डॉक्टर नगेंद्र वर्मा जी हैं। सॉरी, डॉक्टर नगेंद्र हैं। इनमें से कौन है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, और फटाफट आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 तो ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग का हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और लगभग आप लोग पूरा पेपर समाप्त कर चुके हैं। आप लोग 70 में 70 नंबर का पेपर हल कर चुके हैं, हल करा दिए हैं। और यदि जो लोग देखे होंगे बिल्कुल कह रहे हैं कि आप पेपर में 70 में 70 लाएंगे। यदि आप हमारा कहना नहीं मानते हैं, यदि आप दूसरे प्रश्नों को याद करते हैं तो आपकी बेवकूफ़ी होगी और उस समय हमको दोष मत दीजिएगा। आप लोग का भला चाहते हैं, इसीलिए आप लोग को मॉडल पेपर बताए हैं। 100% यही आएगा, कहीं से एक भी % उसमें दो राय नहीं है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सुबह सामाजिक के क्लास में। और आप लोग से कहेंगे सुबह 6 बजे आप लोग जुड़िए। और चंजीत सर आप लोग का अभी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए। तुरंत मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम सबको बाय और हमारे तरफ से गुड नाइट। जाइए सब लोग सो जाइए खाकर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। यही सब कहेंगे।